अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का हमारा जो सबक है वो है सफ़ा नंबर 13 और सबक नंबर 3। दो जो असबाक है वो हमने पढ़ लिए। आज का जो सबक है वो है ये वाला और इसमें है हुरूफ तहजी की आदि अशकाल। अच्छा बेटा, आज की वीडियो में हमने पहले इस सबक को सिर्फ पढ़ना है, सीखना है और अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम इन अल्फाज की जो क्या है ये जो हरूफ है इनको भी पढ़ के और इनमें जो शरारती हरूफ हैं जो कि नौ है और इनको शरारती हरूफ क्यों कहते हैं, इन सब चीज़ों को हमने अगली वीडियो में पढ़ना है। लेकिन ये सिर्फ यहाँ आज हमने सबक सीखना है। तो कहते हैं कि हुरूफ तहजी की आदि अशकाल। आगे कहते हैं कि हुरूफ तहजी अकेले लिखे हों तो वो मुकम्मल शक्ल में लिखे जाते हैं। मतलब ये है कि जब हम हुरूफ तहजी अलिफ से लेकर ये तक यानी अलिफ बे ते वगैरह वगैरह, तो ये क्या है जब अकेले हों, अकेले यानी इसी तरह अलिफ अकेला है, बे अकेला है वगैरह वगैरह, तो इनको हम क्या कहते हैं, मुकम्मल शक्ल वाले हुरूफ तहजी या सालिम हुरूफ तहजी भी, सालिम शक्ल वाले हुरूफ तहजी भी कहते हैं। अच्छा आगे बेटा कहते हैं कि लेकिन जब मिलाकर, जब क्या करें, जब मिलाकर लिखे जाए तो बास हुरूफ तहजी की शक्ल आदि और तब्दील हो जाती है। लेकिन जब इन हुरूफ तहजी को कहते हैं कि जब इन हुरूफ तहजी को हम मिला ले, एक दूसरे से मिला ले, जिस तरह क्या है जिस तरह ये आए, जिस तरह क्या है आए हैं, इसी तरह जीम है, ये हैं और फिर क्या है बे हैं, तो ये क्या है अकेले अकेले एक दूसरे से अलहदा अलहदा लिखे गए हैं। लेकिन अगर इन हरूफ तहजी को हम मिला ले तो क्या हो जाएगा, तो इसमें जिस तरह इससे बन गया है क्या है अजीब, क्या है अजीब लफ्ज बन गया। तो ये वाला ये कहते हैं कि लेकिन जब हम इनको मिलाकर लिखे तो क्या हो जाएगा, बास हुरूफ तहजी की शक्ल आदि हो जाती है। जिस तरह ये क्या था, सालिम हुरूफ तहजी था जब अकेला था, इसी तरह था। लेकिन जब हमने उनको दूसरे हरफ से मिला लिया, जीम और ये और बे और आय के साथ इसको एक साथ लिखा यानी मिला लिए एक दूसरे के साथ, तो जीम की शक्ल इस तरह हुई, क्या जिस तरह ये है यानी इस तरह। तो कहते हैं कि बास हुरूफ तहजी की शक्ल आदि हो जाती है यानी जिस तरह ये आदि हुई और तब्दील भी हो जाती हैं, यानी बास जो हुरूफ तहजी इनकी शक्ल आदि हो जाती हैं और तब्दील भी हो जाती हैं। जिस तरह जीम की शक्ल इस तरह है लेकिन जब दरमियान में आया तो इसकी शक्ल इस तरह हुई। तो ये मतलब है। आगे कहते हैं कि ज़ेल में हुरूफ तहजी, ज़ेल में हुरूफ तहजी की दरमियानी और आखिरी अशकाल दी गई हैं, यानी ज़ेल में ये नीचे दिए गए क्या है, ये हुरूफ तहजी की जो दरमियानी अशकाल हैं वो भी दी गई हैं और आखिरी अशकाल, जिस तरह ये क्या है इनकी दरमियानी अशकाल हैं और ये क्या है इनकी आखिरी अशकाल हैं, ये दी गई हैं। आज हमने ये सीखना है। अच्छा बेटा, ये है बे और ये सालिम हुरूफ तहजी है, यानी सालिम क्या मतलब मुकम्मल है, यानी इसमें कोई रद्द बदल नहीं हुआ है, तो ये सालिम है। लेकिन जब हम इनको दरमियान में लिखे, इसी बे को अगर हम किसी लफ्ज के दरमियान में लिखे तो इसकी शक्ल इसी तरह होगी, इसी तरह यानी इस तरह होगी। जिस तरह ये लफ्ज है क्या है हबीब, क्या है हबीब, यानी इसमें देखे बे तो इसी तरह है ना, लेकिन इस हबीब में इस लफ्ज हबीब में इस बे को देखे, इस लफ्ज हबीब में क्या देखे, इस बे को देखे, इधर इस बे को देखे किस तरह है, हाँ बिल्कुल यानी इसी तरह है। तो ये क्या हुई, यानी जब अकेली थी तो इसी तरह थी, सालिम थी, जब दरमियान में हुई तो इसकी शक्ल इसी तरह हुई। इसी तरह जब क्या हुई हो जाए, जब इसी बे को हम किसी हरफ के आखिर में लिखे तो उसकी शक्ल इसी तरह होगी, किस तरह, इस तरह या इस तरह होगी। जिस तरह इस लफ्ज में देखिए ये क्या है जब, लफ्ज क्या है जब, यानी इसमें देखिए ये जीम भी है और बे भी है, लेकिन इस बे को
इस बे को हमने क्या किया है, जब आखिर में लिखा यानी आखिर में आया ना, तो ये क्या हुआ, ये इस तरह आया जिस तरह ये है। इसी तरह बेटा अगले नंबर पर क्या है, ये जीम है, क्या है, जीम है। तो जीम की शक्ल सालिम इसी तरह होगी, लेकिन अगर हम इसको दरमियान में लिखे, दरमियान में किसी हर लफ्ज के दरमियान में लिखे, तो उसकी शक्ल इस तरह होगी यानी इसी तरह होगी। जिस तरह ये लफ्ज देखे, ये क्या है, अजीब, क्या है, अजीब। तो इसमें देखे बेटा, इसमें ये जीम की जो शक्ल है ये इस तरह है ना, बिल्कुल हाँ इन दोनों की तरह है। यानी जब सालिम थी तो इस तरह थी, लेकिन जब दरमियान में आई तो इस तरह उसकी शक्ल बन गई। ये बिल्कुल इसी तरह ये जीम क्या हो जाए, अगर ये जीम क्या हो जाए, आखिर में आ जाए, आखिर में, तो इसकी शक्ल क्या होगी, बिल्कुल इसी तरह होगी। जिस तरह इस लफ्ज में देखे, ये क्या है, हज है, लफ्ज क्या है, हज। तो इसमें ये है और ये क्या है, जीम है। तो इन दोनों को मिलाकर इससे क्या बन गया, हज। तो ये जीम की शक्ल इसी तरह हुई ना, यानी जीम आखिर में है, इस लफ्ज में आखिर में जीम है और इसकी शक्ल इसी तरह है। इसी तरह बेटा दाल को देखे, दाल क्या है, दाल को हम कहते हैं शरारती हरफ। शरारती हरफ इसको हम क्यों कहते हैं और शरारती हुरूफ कितने हैं, इसको हम क्यों शरारती हुरूफ कहते हैं, इसको इंशाल्लाह अगली वीडियो में इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सिर्फ बेटा आपने यहाँ इतना सीखना है कि इसको हम क्या कहते, दाल को हम शरारती हरफ कहते हैं। और दाल जब हम लिखते हैं, ये जो लफ्ज है ये क्या है, हदूद है। और दाल जब हम लिखते हैं तो इस तरह लिखते हैं इसमें, और इसी तरह जब हम आखिर में लिखते हैं तो इसकी शक्ल इस तरह होती है। जिस तरह देखिए लफ्ज मस्जिद में, तो ये क्या है, इसी तरह है। इसी तरह अगले नंबर पर बेटा है, ये है रे, क्या है, जी रे, और ये भी शरारती हरफ है। इसी तरह इसकी जो मिसाल है ये देखिए, ये क्या है, बर्तन, क्या है, बर्तन। इसी तरह जब रे को हम आखिर में लिखेंगे तो इसकी शक्ल इस तरह होगी जिस तरह इस लफ्ज मटर में आप देख सकते हैं। इसी तरह अगले नंबर पर बेटा है, वो है ये, इसको हम क्या कहते हैं, जी, इसको हम कहते हैं सीना। और इसकी जो शक्ल है जब दरमियान में आए, कहाँ, जब किसी लफ्ज के दरमियान में सीन आए तो उसकी शक्ल इसी तरह होगी जिस तरह इस लफ्ज में देखे बेटा, ये क्या है, किस्म है, लफ्ज किस्म। तो और लफ्ज इसमें देखे बेटा कि सीन की जो शक्ल है असल में तो इस तरह है, यानी सालिम हुरूफ तहजी में इसी तरह है, लेकिन जब दरमियान में आया है तो इसकी शक्ल इस तरह हो गई है। तो इसको हम कहते हैं सीन की जो आधी शक्ल इसकी बन गई। इसी तरह बेटा अगले नंबर पर यहाँ इसमें है सीन की जब सीन आखिर में आ जाए तो इसकी शक्ल इस तरह हो जाती है। जिस तरह लफ्ज बस में देख सकते हैं कि इसकी शक्ल इस तरह हो गई है। तो ये था बेटा हमारा आज का सबक। इसके साथ उस्मानुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।